चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र
पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य।
चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंकिड़वी, अपाल दऊ जैन परूं ते परम पुड़वे। सब करम मल्लिका नाश करो अरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जोली नदर मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाटी अरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव पूय, काव्य पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक स्वरूप भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म पाप कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र्य कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 67वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि कुटुंब मोह त्यागने योग्य है। क्या त्यागने योग्य है? कुटुंब के संबंध में जो आपकी आत्मा की पर्याय में मोह राग देश के परिणाम होते हैं, उसका हमें त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वे मोह राग देश के परिणाम ही हमारे संसार का कारण है।
हमारे दुख के कारण है। समझ रहा है? वे ही हमें 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराते हैं। तो किसका त्याग कराया गया है? कुटुंब, यानी परिवार संबंधी, जो हमारी आत्मा की पर्याय में पर को अपना जानने रूप, पर को अपना मानने रूप, पर द्रव का लक्ष्य करके जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे सभी त्यागने योग्य हैं। समझ में आया भैया? देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए इसके पॉइंट पर विचार करेंगे। सुख दुख के हैं हेतु परिजन, किंतु वे परमार्थ से मेरे नहीं है सोचने से, मुक्त हो भव भार से। क्या कहती है इस गाथा में? सुख दुख के हैं हेतु, यानी कारण। हेतु का मतलब कारण। कौन? परिजन, जो परिवार में स्त्री है, पुत्र है। समझ में आया भैया? वे सब हमारे क्या हैं? दुख के कारण है। हो गया? उन्हें अपना मानना, उन्हें अपना जानना दुख के कारण क्यों है? क्योंकि उनका तो वियोग होगा ही होगा। समझ में आया भैया? उन्हें आप अपना माने बैठे हुए हो, समय पाते भी चले जाएंगे आपके संयोग से। और उन्हें तुमने अपना मान लिया है, तो तुम्हें तुम्हारी पर्याय में दुख होगा कि नहीं होगा? बोलो। हैं? जिनसे आप प्रेम करते हो, जिन्हें आप अपना मानते हो, उनका वियोग निश्चित है कि नहीं है? है? है कि नहीं है? बोलो वंदना। है? जब उनका वियोग होगा, वियोग होना निश्चित है। और उनके वियोग में फिर क्या करोगे तुम? दुखी होने लग जाओगे, रोने लग जाओगे, और क्या करोगे? है? समझ गए? इसीलिए ज्ञानी कहते वे उल्टे तुम्हारे दुख में निमित्त है। तुम उन्हें सुख का कारण माने बैठे हुए हो, ये तुम्हारी भूल है। ये लड़का बड़ा हो जाएगा, है, हमारे खाने पीने की व्यवस्था करेगा। या समझ में आया भैया? बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारी काल्पनिक चीजें हैं। तुम वास्तविक जीवन जियो। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। समझ में आए? वो तुमसे भिन्न है। जैसे तुम चेतने सर भगवान आत्मा हो, ये शरीर से भी आत्मा भिन्न वस्तु है। इसको भिन्न भिन्न जानो, करना नहीं है आपको। भिन्न भिन्न जानो और भिन्न भिन्न मानो, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ अगर होती है तो समझना चाहिए, पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, पर घर गृहस्थी में रहकर भी वह गृहस्थ श्रावक भी उतना उसका राग है, उतनी उसे तकलीफ तो नहीं रहती है। मिथ्यात्व तो निकल गया ना। निज को निज पर को पर जानने में मिथ्यात्व के तो चकनाचूर हो गए ना। फिर जितनी तकलीफ है, तो वो राग की तकलीफ है। काय की तकलीफ है? समझ में आई नहीं आई भैया? तो यहाँ इस गाथा के माध्यम से हमें यह समझाया जा रहा है कि सुख दुख के ये हेतु कौन? परिजन। और हमने किसके कारण माने हैं उन्हें? हैं? उल्टे दुख में ही निमित्त है वो। सुख को भी डैश लगा के दुख कह दिया गया है। समझ में आए? किंतु वे परमार्थ से मेरे नहीं है, क्योंकि मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु हूँ। जब शरीर ही मेरा नहीं है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ, स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा, वो मेरे कैसे हो सकते हैं? वे मेरे नहीं है। मेरी तो चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। ऐसा यह सोचने से मुक्त हो, क्या कहते हैं? ये सम्यक विचार है। क्या है?
आपके मन में जब इस प्रकार का विचार आता है, वस्तु स्वरूप संबंधी विचार आता है, तो नियम से, गारंटी से आपके परिणामों में क्या होगा? निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब आप चेतन वस्तु को अपना जानोगे, मानोगे, उन पदार्थों को, लड़का लड़की, पति पत्नी, माता पिता, समझ गए नहीं आप? भिन्न भिन्न जान हो, आपको भिन्न भिन्न करना नहीं है। शरीर को आत्मा से भिन्न करना के भिन्न है बोलो, है? तो यही तो कह रहे, इसको धर्म क्यों नहीं समझते हो आप? केवल हमने मात्र भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, समझ में आया भैया? और हम उसे कल्याण का कारण माने बैठे हुए, तुम्हारी मान्यता में भूल पड़ी हुई है। वो तो शुभ भाव है। वो क्या है? भगवान की पूजा, भक्ति, अष्ट द्रव्य से पूजा करना, वह कसाई की मान्यता वाला परिणाम तो हो सकता है, पर वो धर्म नहीं होगा ना भगवान। धर्म तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान निर्णय करिए आप। निज को निज, पर को पर जान। फिर यहाँ पर्याय कौन सी आएगी? तो क्या ये सोचने से, क्या सोचने से? कि स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा जो है ना, वो मैं नहीं हूं, वो मेरी नहीं है। मेरी तो चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। यह शरीर भी मेरा नहीं है। ऐसे विचार से, सम्यक विचार से परिणामों में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। तो ये सोचने से, सोचने विचार करने से, अभी हमारे विचारों में क्या चल रहा है? विपरीत विचार चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? जो चीज मेरी नहीं है, उसे हम अपना माने बैठे हुए हैं। ये विचार सम्यक है कि मिथ्या है बोलो? तो इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? पर्याय में वर्तमान में दुख मिलेगा, और तुम अपना संसार बढ़ाते रहोगे। तो तुम्हें संसार मिलाना, सम्यक विचार करिए। जिनवाणी माता ये कह रही है, निज को निज, पर को पर जान। दो चीजें है कि नहीं है? ये शरीर है, वो शरीर को जानने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु है कि नहीं है बोलो? भगवान ने कहा, समझाया, बताया अपन को, अपनी वस्तु को अपनी जानो, अपनी मानो। ऊपर वस्तु को अपनी जान रहे हो, मान रहे हो, तो पाप नहीं लगेगा क्या? चोर हो के नहीं है बोलो? जिसकी नियत में ही खोट होती है, उसकी क्या बरकत होगी क्या? शिखा 67 नंबर की गाथा का अपन पाठ का अर्थ समझ रहे हैं। मैं आए, कहते हैं ये सुख दुख के हेतु है कौन? परिजन। समझ में आया? क्यों हेतु है? क्यों हेतु है? दुख के हेतु है। अभी अभी घर में कुछ हो जाए, शिखा, अपन तो बढ़िया समझ के आए थे, ये मकान अपना है, फ्लैट अपना है, ये अब इनका भी कुछ बदलाव होगा कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता है? पाप की उदय से वो गिरेगा भी गिरेगा, आग लगेगी कि नहीं लगेगी वहां में बोलो? और तुमने कहा भूल कर ली, तो भूल भूल समझ में आना चाहिए। देखो, अगर आपके मन में, आपके विचारों में वस्तु स्वरूप संबंधित सम्यक विचार चलता है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती है। आपके विपरीत विचार ही आपके लिए दुख के कारण हो रहे हैं। यानी वस्तु स्वरूप का सम्यक विचार अपने मन में रखता है। क्या लिखा ना? ये सोचने से मुक्त हो गया। सोचने से मुक्त हो, मुक्त यानी संसार सागर से तुम पार हो जाओगे।
सब सोचने से, विचार करने से। हाँ, तो मन में पहले विचार तो लाइए, विचारों में परिवर्तन तो करिए। हम परिवर्तन कहाँ करना चाहते हैं सुखी होने के लिए? बोलो, परिवर्तन कहाँ करना चाहते हो? परिवर्तन कहाँ करना चाहिए? अपने विचारों में परिवर्तन करना चाहिए कि परद्रव्य में परिवर्तन तुम कर सकते हो क्या? तुम कौन हो? अरे भाई, कौन हो? आत्मा हो ना, रूपी हो। परद्रव्य को छू सकते हो क्या? तो परद्रव्य को परिवर्तन करने का अहंकार करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। जो तुम कर नहीं सकते हो, उसका करने का अहंकार करते हो, तो संसार में रगड़ पट्टी करना पड़ेगी। और ऐसा सम्यक विचार करो, जहाँ शरीर ही मेरा नहीं है, तो स्त्री पुत्र आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? तो रूपी चेतने से भगवान आत्मा हूँ। तो आपके परिणामों में सम्यक विचार की उत्पत्ति हो जाएगी। समझ में आया भैया? और आप मोक्ष मार्ग में ना लग जाएगा। और ये सम्यक विचार ना करो तो शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानो। क्या? तो ये विचार सम्यक है कि मिथ्या है? क्योंकि तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपिया तुम वस्तु, और तुम माने बैठे क्या? हम्म? शिखा कौन चल के आया घर से? अपने तो चल के आए पंडित जी साहब, और कौन चल के आया? वाह रे वाह। चलने वाला था शरीर, और तुम तो जानने वाले थे। यहाँ भी जान रहे हो, वहां भी जान रहे हो। तो कहते हैं, जहाँ इस प्रकार से मन में विचार चलता है, सम्यक विचार चलता है कि मेरी तो चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है, ये कुटुंब परिवार आदि हमारे कर्म के उदय से मिली हुई वस्तु है, इसमें इसे अपना नहीं जानना, इसे अपना नहीं मानना, अपनी चेतन आत्म वस्तु को ही अपनी जानना, अपनी मानना। तो साहब, घर में रह सकते हैं क्या ऐसी मान्यता से? अरे, घर में ही तो धर्म होता है भगवान। सबसे पहले धर्म धर्म की उत्पत्ति तो घर में ही होती है। हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, सब शादी करते हैं, सबकी शादी होती है, और सब सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि नहीं होते, छाया सम्यक दृष्टि होते हैं। फिर आपको ये पार्श्वनाथ भगवान की शादी कहाँ हुई है? महावीर भगवान की शादी कहाँ हुई थी भैया? नेमिनाथ भगवान की शादी कहाँ हुई थी? इस पंचम काल में, ये पंचम काल का ही कुछ ऐसा रूप है ये। हमें ये हुंडा पर सरपणी काल चल रहा है ना, तो उसे अद्भुत घटनाएं देखी जाती हैं। जैसे तीर्थंकरों के पुत्रियां ना होती हैं, पर आदिनाथ भगवान के हुंडा पर सरपणी काल चल रहा। समझ में आए भैया? इस काल का भी तो ज्ञान करो। तो घर गृहस्थी में रहकर सबसे पहले ये धर्म होता है क्या? अपनी चीज को अपनी जानना, अपनी मानना। समझ में आए भैया? घर गृहस्थी में रहकर इस प्रकार का परिणमन किया जा सकता है। आई बेटे समझ में बात? अब देखिएगा, इस गाथा के कुछ पॉइंटों पे अपन विचार करेंगे, कैसे घर गृहस्थी में रहा जाता है। अब उसकी बात भी यहाँ आई है। देखो, जैसे कमल जल को स्पर्श नहीं करता, उससे अलिप्त ही रहता है, वैसे ही जिसने निजात्म अनुभव करके अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया है, ऐसा धर्मी जीव गृहस्थ आश्रम में भी जल कमलवत निर्लेप रहता है। क्या दृष्टांत दिया है? कमल और जल दो चीजें हैं क्या? समझ? कमल कहाँ खिलता है?
बेटे कमल देखा तुमने? हैं? देखा नहीं उधर जाके? वो कौन सा? अरे यहाँ केरला तो छोड़ो, तुम्हारे यहीं की बात कर। गुलाबट में, गुलाबट में है ना, कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो घर गृहस्थी कीचड़ है, उसमें ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी पैदा होती है। हाँ और क्या। हाँ, ये मत सोचना भाई घर गृहस्थी छोड़ो और आजा हमारे संग दीक्षा ले लो, मूर्खो एक नंबर छठे चढ़ाए। समझ में आए भैया, पहले शिक्षा होती है, उसके बाद दीक्षा होती है। वो राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो ये है, घर गृहस्थी में रह के वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना जनवाणी माता के द्वारा। ये राजमार्ग है। तो कहते हैं जैसे कमल जल को स्पर्श नहीं करता, दो चीजें, जल और कमल, उदाहरण दिया दृष्टांत, दो चीजें हैं ना, जल और कमल, समझ रहे आप? स्पर्श नहीं करता। ऐसा आचार्य कुंदकुन देव ने भी समय सार की तीसरे नंबर की गाथा में भी ये बात लिखी है। एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता है, क्या लिखा है? आचार्य अमृतचंद देव ने उसकी टीका की है। उसमें लिखा है कि एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता है, सब अपने गुण पर्याय को ही चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं। क्यों नहीं करते? एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श क्यों नहीं करता है? क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव के बीच में कौन सा भाव है बोलो? अत्यंता भाव है, वज्र की दीवाल है। क्या है? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई पहले? कमल भले ही जल में रहता है, लेकिन वह कमल उस जल को स्पर्श नहीं करता। क्यों नहीं करता है? पहली बात तो ये है, कमल की जो रचना होती है, कमल की रचना कैसी होती है? रूखे स्वभाव वाली होती है। कैसी होती है? तभी आप देखते होगे कि कमल के ऊपर जो बूंद आ जाती है ना, उसकी बूंद रहती है ना, कैसी चमकती है। वो पीती नहीं है। उसकी जो रोमावली है ना, कमल की जो रोमावली है ना, वह पानी को ग्रहण ही नहीं करती, क्योंकि उसका स्वभाव ही रूखे स्वभाव वाला है। भले ही कमल उस पानी के अंदर खिलता है, लेकिन वह उस पानी को स्पर्श नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उस कमल की जो रचना है वो रूखे स्वभाव वाली होती है। जैसे दूसरा उदाहरण आपके लिए, पानी और तेल। क्या लेती है अपन? पानी और तेल। ठीक है, दो वस्तु होंगी, पानी और तेल। अब तेल को पानी में आप मिलाओ। क्या करना? आपका जो है पानी का भरा हुआ बर्तन है, उस बर्तन में आपने 25 50 100 ग्राम आपने उसमें तेल चिकनी चीज डाल दी, तो वो क्या होगा? वह पानी और तेल, तेल क्या पानी में मिल जाएगा क्या? अपन कोशिश करते हैं मिलाने की, सिखा, कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? कि अपन जो है पानी और तेल जो मिला हुआ है, उसको खूब बर्तन से ऊपर उठा उठा के बारंबार बारंबार क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे? फेंटेंगे। क्या करेंगे? उसे मिलाने की कोशिश करेंगे। तो बोलो कब मिल जाएगा ये? है? अरे कब मिल जाएगा भाई? मिलेगा कभी? आपको उम्मीद लगती है कि मिल जाएगा? है माता जी? क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। तेल चिकना होता है और पानी जो है चिकने के अभाव रूप होते हैं। दोनों विपरीत हैं, इसलिए वे कभी मिल सकते नहीं हैं।
ऐसे ही जो कमल है ना, वह पानी में रहने पर भी वह पानी को स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न है। आगे बात समझ में? तो यहाँ ये दृष्टांत जो दिया गया है कि जैसे कमल स्पर्श को नहीं करता है, उससे अलिप्त ही रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि दोनों के स्वभाव की भिन्नता है। दो पदार्थ है ना, कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब ये अपना आत्मा है, इसमें अरूपी चेतन आत्म वस्तु हो के नहीं, तुम बोलो। और शरीर तुम्हारे संयोग में है कि नहीं है? वंदना, ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये शरीर और शरीर को जानने वाली अरूपी चेतन आत्म वस्तु। और इसमें तुमने विपरीत मानता बना ली है कि ये मेरे हैं। ऐसा मिथ्यात का परिणाम भी है। क्या है? अरे क्या है बोलो। मान्यता जानपना ही सही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। अरे भिन्न को भिन्न रूप से जानो ना, शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है। तो यहाँ मान्यता सुधर गई आपकी, तो मिथ्यात्व रूप परिणाम भी चला गया भैया। मैं तो चेतने सर भगवान आत्मा हूँ। फिर उसके बाद ज्ञानी की पर्याय में भी कुछ रागादिक परिणतियां उनकी भूमिका के अनुसार रह जाती हैं। अनादिकाल से क्या अपने साथ चला आ रहा है बोलो? भाई तुम जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो ना, तो कोई ना कोई शरीर तो आपके रहा ही होगा। कोई सिद्ध परमात्मा तो थे नहीं आप। अरे कछु लेके आए थे? अरे संयोग की अपेक्षा से बात करो तो शरीर लेके आए, और थोड़ा बात करो तो वे आठ कर्म लेके आए, और थोड़ा बात करो तो संयोगी भाव लेके आए। और क्या लेके आए? और तो वो क्या है संयोग, बताइए आप। चार चीजें है ना, शरीर, कर्म, रागादिक परिणतियां, और अंदर ज्ञान में जाके चेतन क्या है भाई? सिखा। अब जागो, कब बैठ के विचार करेंगे अपन? और समय तो जा रहा है। बिना निर्णय के चले जाओगे जहां से आए थे, वही कीड़े मकोड़े बन के पड़े रहो, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। जब यहाँ समझा रहे हैं तब यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। जब इंद्रिय ही नहीं रहेंगी हमारे पास, समझने की बुद्धि ही नहीं रहेगी, कहें वो कर्ण इंद्रिय ही नहीं मिलेगी तुम्हें। मिल भी जाएगी तो मन ही नहीं मिलेगा, मन नहीं मिला संगी हो गए। यहाँ तो विचार करो, यहाँ पूरा मौका मिला है। यहाँ पट खुलते हैं, यहाँ पे ज्ञान के नेत्र खुलते हैं, यहाँ पर आके वस्तु स्वरूप के सम्यक विचार से ज्ञान के नेत्र खुलते हैं। तो कहते हैं उससे अलिप्त ही रहता कौन? कौन अलिप्त रहता है? कमल। ठीक है कि नहीं? वैसे ही, अब देखना, वैसे ही जिसने निजात्म अनुभव करके अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया है, कौन की बात आई ये बात? जितने भी यहाँ पंचम काल में आते हैं, ज्ञानी आते हैं कि अज्ञानी आते हैं बोलो भैया? इस पंचम काल में ज्ञानी उत्पन्न होते हैं कि अज्ञानी उत्पन्न हो रहे हैं यहाँ पे? है बेटे, सब अज्ञानी होते हैं। क्या कह रहे हैं? हम आप इस पंचम हुंडा श्रवणी काल में आए हैं, अज्ञानता लेके ही आए हैं। हैं? जिनवाणी माता का जब क्या सुनी, चिंतन में लाए, विचारों में लाए ज्ञानियों की बातें, तुम्हें आए, तब कहते हैं अब यहाँ ज्ञानी हुआ। कहाँ हुआ? घर गृहस्थी में। समझे ना? तो कहती है जिसे वैसे ही जिसने, जिस जीव ने, अब देखो सब तरह के है ना, घर में तो सभी तरह के लोग हैं ना, हैं तो सभी अज्ञानी। क्या? हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है। इतना बड़ा परिवार है, चाचा हैं, चार पांच चाचा हैं,
उनके परिवार हैं, ये हैं, वो हैं, ताम झाम वट वृक्ष इकट्ठा हो गया। और उसमें से का समय एक पहाड़ जैसा उभर के निकल गया बाहर। समझ में आए? से कहा, लेकिन तत्व का किसी को पता नहीं है। 100 लोगों का परिवार है। हाँ, और क्या। अब लगा लो, 5 चाचा हैं, और फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे के बच्चे, ऐसा वट वृक्ष हो गया। अब उसमें से कितने बोलो भैया तत्व को जानने वाले, तो जीरो मिलेगा, जीरो। समझ में आए भैया? उसमें भाड़ में से कोई ऐसा निकल आए, सभी अज्ञानी। अब उसमें से कोई पैदा हो जाए, जिनवाणी माता की शरण में आ जाए, तत्व की बातें सुने, तो ज्ञानी हो जाता है। बोले, तो कहते जिसने निजात्म अनुभव करके, यानी अपनी आत्मा का अनुभव किया। क्या कह रहे हैं निजात्म यानी? क्या किया? अरे आत्म वस्तु है कि नहीं है, बोलो। भगवान ने आत्मा किसे कहा है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानी, ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है, आत्म वस्तु है। अपने चेतन भगवान आत्मा का, जिसने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जिनवाणी माता की कृपा से वस्तु स्वरूप को समझा। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। जैसा जिनेन भगवान ने 7 तत्वों का स्वरूप बताया है, उसे ज्ञान में लेना, उसे अपने श्रद्धान में लेना, और फिर वर्तमान उपयोग को परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विमुख कर देना। अंदर जो हाईलाइट करना, किसको करना? अपने चेतन भगवान आत्मा को करना। अनादिकाल से क्या कर रहे हो? अपनी चेतन आत्म वस्तु को गौण कर देते हो, और शरीर आदि पर पदार्थों को मुख्य करते हो। अभी क्या करना है? सब उल्टा कर देना। अपनी चेतन आत्म वस्तु को मुख्य करना, बाकी के सब अपने आप गौण हो गए। ये तो करना आता है ना अब। देखा, अपन बहुत अच्छी तरह से आता है, बहुत बढ़िया तरीके से आता है। जब आप अपनी संपत्ति देंगे, तो कौन को देंगे? पड़ोसी को दोगे कि अपने बच्चे को ही दोगे भैया? हैं? अरे मुख गुण करना आता है कि नहीं आता है, बोलो भैया, संजय भैया। हैं? फिर सोचो, विचार करो, तुम्हें मुख्य गुण करना आता है? अनादिकाल से हम अपनी शुद्धात्म वस्तु को गुण करते चले आ रहे हैं, शरीर आदि पर पदार्थों को मुख्य करते चले आ रहे हैं, जिनवाणी माता की प्रताप से। यह बात सब समझ में आती है, गृहस्थ अवस्था की बात कर रहा हूँ। क्या? कि मेरी तो माँ जिनवाणी माता कहती है, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तो अपनी आत्मा को पहचान लेना, अपनी चीज को पहचान लेना, उसका परिचय करो, और फिर उसे अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा को मुख्य करो, तो बाकी के सब अपने आप ऑटोमेटिक गुण हो जाते हैं। तो कहते जिसने, क्या कह रहा है? जिसने निजात्म अनुभव करके क्या किया, यानी अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए, मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जाना, ऐसा माना, और अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद आने लग गया। उसे कहते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। उसे कहते निजात्म अनुभव, अपनी आत्मा का अनुभव। कहाँ करना है? बोलो, ये सब काम कहाँ करना है? अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में करना है। कहाँ करना है? अच्छे काम नहीं किया तो क्या? इसलिए सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया है। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है।
आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। क्या हो गया कि जिसने निजात्म अनुभव करके, अरे मैं तो चेतन सत भगवान आत्मा हूँ, अपने आत्मा का जो आनंद लेता है। अब देखना कहाँ होता है ये सब काम, मुनि अवस्था में होता है कि गृहस्थ अवस्था की बात चल रही है, बोलो। गृहस्थ अवस्था की बात चल रही, समझ में आए? मुनि अवस्था तो बहुत ऊंची अवस्था होती भगवान, समझ गया। सबसे पहले अज्ञानता गृहस्थ अवस्था में ही दूर होती है, ये राजमार्ग है। तो कहते जिसने निजात्म अनुभव करके अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया है। अरे अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है कि नहीं है? बोलो, दो चीजें हैं कि नहीं है? शरीर जुदी वस्तु है, अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा कैसा कहा भगवान ने? बोलो क्या कहा है आत्मा के बारे में, क्या बताया था आपको? आचार्य अमृतचंद जी से पूछिए जाके, समय सार जी में 32वें नंबर के कलश में क्या कहा है, आत्मा का स्वरूप क्या बताया है? सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, वे भ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो क्या कह रहे हैं? भगवान आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। जैसे आपसे पूछा जावे, बोलो शक्कर कैसी होती है, तो आप क्या जवाब दोगे? शक्कर तो मिठास से भरपूर हुआ करती है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तेरा भगवान आत्मा अतीन्द्रिय सुख स्वरूप है। जैसे शक्कर को खाने से मुंह मीठा होता है, ऐसे ही पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख होके जब काम करती है तो उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति होती है। उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो कहते हैं जिसने आत्म अनुभव करके अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया। अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलेगा? बाहर देखने से मिलेगा कि अंदर देखने से मिलेगा? आपसे पूछे भगवान के दर्शन करना है तो भगवान के दर्शन वो सड़क पे खड़े होके मिलेंगे कि यहाँ मंदिर में आओगे अंदर तो होंगे? बोलो भैया, संजय भैया, हैं? अरे बताओ, भगवान के दर्शन करने जा रहे, कहाँ जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने जा रहे हो और तुम खड़े तो सड़क पे हो, तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे क्या? कहाँ होंगे? मंदिर में अंदर होंगे। तो बुद्धिपूर्वक तुम्हें क्या करना पड़ेगा? भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आना पड़ेगा, बराबर। और मंदिर में भी आ गए और भगवान की तरफ नहीं देखा तो क्या भगवान के दर्शन हो जाएंगे क्या? है? हो जाएंगे? नहीं होंगे। ऐसे ही जो है, समझ में आया? हमें अपने चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, तो बाहर सुख की कल्पना करते रहोगे तो तुम्हारी पर्याय में क्या अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी क्या? हो जाएगी क्या? तो क्या करना? अपने उपयोग में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, और वह सच्चा ज्ञान जिनवाणी माता के द्वारा मिलता है, वहां जाकर वस्तु स्वरूप को समझो, निर्णय करो। आगे बात सुनो, इतना काम करना और फिर वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर अंदर चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख करोगे तो अतीन्द्रिय सुख मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्राप्त होती है। तो ये हो गया ज्ञानी।
अब कहते जिसने निजात्म अनुभव करके अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया, यहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई चौथे गुण स्थान में। अब देखना, ऐसा धर्मी जीव, ज्ञानी जीव है, वेद विज्ञानी, आत्मा का अनुभव लेने वाला जीव, गृहस्थ आश्रम में भी, कहाँ लिखा है, कहाँ पर, गृहस्थ आश्रम में भी जल कमलवत निर्लेप रहता है। कैसा रहता है? क्यों? शिखा, हम आपसे बोले हैं कि एक काम करो, कि ये बाजू में कमरा है ना, वहां जरा भोजन बना दो, तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? अरे हाँ ना बोलो, है, बना पाओगे कि नहीं बना, क्योंकि हमें तो आता बनाना। चाहे पंडित साहब घर पर बनवा लो, चाहे इस कमरे में बनवा लो, चाहे चाहे बम्बई बनवा लो, चाहे कलकत्ता में बनवा लो, चाहे विदेश में बनवा लो, क्योंकि वो तो हमें आता ही है। समझ में आया? बराबर। ऐसे ही जिसे अपने आत्मा के बारे में सच्ची जानकारी हो जाती है, आत्मा का अनुभव हो जाता है, तो घर गृहस्थी में रह के भी आनंद लेता रहता है वो। कोई स्थान विशेष से कोई मतलब है क्या? ये तो कला है। समझ में? अब ये है, इन्होंने सीए किया बच्ची ने, है, विदेश की कंपनियों की सब ऑडिट वगैरह करते हैं, तो कहाँ नहीं कर सकते बोलो? अरे वो तो है ना ज्ञान तुम्हारे पास में भाई। समझ गए ना? तो कहते हैं ऐसे ही धर्मी जीव गृहस्थ आश्रम में भी, कहाँ पे भी, गृहस्थ आश्रम में भी अपने आत्मा का आनंद लेते रहते, क्योंकि उनके ज्ञान श्रद्धान पक्का बैठा हुआ है। एक बार जिसने अपने आत्मा का आनंद ले लिया है, तो बोलो, अब वो कहीं हर जगह ले सकता है। तो कहते गृहस्थ आश्रम में भी जल कमलवत निर्लेप रहता है। तो जल कमलवत निर्लेप क्यों कहा? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में शुभ अशुभ परिणाम भी हुआ करते हैं गृहस्थ जीव को, कमाने का परिणाम भी होता है, समझ में आया, भोग के परिणाम भी होते हैं, आगे बात समझ। लेकिन उनको, उन रागादिक परिणतियों को वो अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते, अपनी चैतन्य वस्तु को ही अपनी जानते हैं, मानते हैं। इसलिए वे कैसे रहते हैं? अछूते रहते हैं। ग्रस्त में रहकर भी अपने मन में ग्रस्त नहीं रहता। ग्रस्त समझ गए नहीं आप? कहाँ है? संसार, संसार में रहकर भी अपने मन में संसार को नहीं रखते हैं। ऐसा भी होता है। अरे ऐसा होता है तभी तो बताया जा रहा है ना। ग्रस्त में रहकर भी ज्ञानियों के मन में ग्रस्त नहीं रहते हैं। ग्रस्त संबंधी भाव तो रहता है, पर जानता है ये हमारी कमजोरी है, और वह भी अभेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानी उन्हें दूर करता रहता है। समझ में आ गई बात? और हम तो क्या है, अज्ञानी क्या करें बैठा है, ये तो अपना है ही, दूसरे की चीज भी अपनी। देखो तो क्या गजब का खेल हो रहा हुआ है। तो निर्लिप्त रहा जा सकता है कि नहीं जा सकता है? वेद ज्ञान की ज्योति जला के चलिए आप। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, या शरीर ही मेरा नहीं है, तो शरीर से संबंधित, तो उतना राग, जितना राग है उतना ग्रस्त को भी कर्मों का बंध होता है, पर वह कर्म का बंध अनंत संसार का कारण नहीं होता है। आगे बात समझ में? देखो घर में सभी तरह की व्यवस्थाएं होती हैं भाई, सभी तरह के उदय भी आते हैं, समझ में आए? एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है। हम्म? इष्ट का वियोग हो गया घर में, होता ही है, स्त्री का, पिता का, पुत्री का, किसी का भी हो गया। अब दोनों, एक ज्ञानी बैठा है, अज्ञानी बैठा, बोलो दोनों के परिणामों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अज्ञानी उन्हें अपना जाने माने बैठा हुआ है, इसीलिए अरे मर गए, मेरे को उठा लेते तो अच्छा थे, कैसी भाषा में बोलेगा। और ज्ञानी, ज्ञानी भेद ज्ञान तो ठीक है, आयु उसकी पूरी होगी, चला गया, समय पूरा हो गया भैया, तो निर्लिप्त है ना। परिणामों में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। परिणामों में तकलीफ उनको होती है, ज्ञान दशा में तकलीफ होती है। ज्ञान होने पर तो ज्ञानी मस्त रहते हैं। ये ऐसा ज्ञान हमें अपनी ज्ञान की पर्याय में लाना है।
ऐसा श्रद्धार्थ जिनवाणी माता का हमें अपनी पर्याय में लाना है। अगर हमें अपने आत्मा का आनंद चाहिए तो जिनवाणी माता कहती ग्रस्त अवस्था में रहकर भी तुम निर्लेप कमल जल की भांत निर्लेप रह सकते हो, इसमें कहीं कोई बाधा आती नहीं है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण